स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बच्चों को शानदार तरीके से स्वागत है उनके अपने प्लेटफॉर्म पर। सभी बच्चे एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे शानदार तरीके से, क्योंकि हम आपको पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स के एमसीक्यू। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, शानदार तरीके से हम लोग पढ़ा करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स। तो सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से जुड़ेंगे हमारे साथ। उसके बाद हम सभी बच्चों का करेंगे शानदार तरीके से स्वागत। फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए, सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे हमारे साथ। कैसे हमारे साथ चुके हैं जुड़, आइए सुनाते हैं आपको 2 लाइन। उसके बाद चलते हैं आपके साथ अपनी क्लास की, करते हैं स्टार्टिंग। चलिए, तो शानदार तरीके से सभी बच्चे एकदम बिना धक्का मुक्की के जुड़ जाएंगे और क्लास को भाई एक बार शेयर करेंगे, 20 पार कराएंगे और क्लास को कर देंगे हम स्टार्ट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आपकी 2 लाइन से। बेटा, दो चार दोस्त जरूरी हैं जिंदगी के लिए। 2-4 दोस्त जरूरी हैं जिंदगी के लिए। यारों को नहीं छोड़ा किसी लड़की के लिए। बेटा, यारों को नहीं छोड़ा किसी लड़की के लिए। अगर मुसीबत किसी दोस्त पर आई, जिंदगी दांव पर लगा देंगे हम दोस्ती के लिए। जिंदगी दांव पर लगा देंगे हम दोस्ती के लिए। तो बेटा, अगर किसी दोस्त पर कोई मुसीबत आई तो हम जिंदगी दांव पर लगा देंगे। इसलिए कहते हैं बेटा कि सभी लोग एक बार क्लास अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, क्योंकि हम जब जिंदगी को दांव पर लगा सकते हैं तो पढ़ने के लिए क्यों नहीं हम उनको क्लास शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दोस्त जब हमसे बेहतर और हमसे भी शानदार करेगा तो उसके साथ हम भी उससे भी बेटर और उससे भी शानदार कर सकते हैं। सभी बच्चे अगर यहाँ तक शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़े तो सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से हमें बताएंगे क्या क्लास को किया जाए स्टार्ट। राजपूत गर्ल, ओके सर, बहुत शानदार भाई। सभी बच्चे एक बार अगर चुके हमारे साथ जुड़ तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तब तक सभी बच्चे एक बार क्लास को कर दें लाइक और कर दें शेयर और कमेंट में फेंक के मारते रहेंगे आंसर, जैसा कि हम आपसे डेली का डेली बताते रहते हैं बेटा। चलिए, तो चलते हैं हम अगले अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बेटा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओनली फॉर फिजिक्स। जैसा कि हम लोग पहले से करते आए हैं बेटा कि PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। लेकिन आज आपके लिए आपका भाई लेकर आया है टोटल फिजिक्स, जिसमें आपको भाई शानदार तरीके से एकदम मस्त तरीके से बताएगा। आई एम नॉट कॉलिंग यू ब्लैक माफिया एक बार भाई शानदार तरीके से। हाँ बेटा, शुभम देविन बेटा, यूपी बोर्ड। यहाँ बेटा फिजिक्स, साइंस और मैथ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हर बोर्ड के लिए एक्सप्लेन की जाती है, जो कि यहाँ साइंस और मैथ और केमिस्ट्री सभी विषय बेटा आपको हर एक बोर्ड के लिए शानदार तरीके से पढ़ाए जाते हैं। आपको रियल लाइफ से जोड़कर आपके भाई इंटरेस्ट कराए जाते हैं। चलिए बेटा एक बार चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे एक बार कमेंट में फेंक के मार देंगे यस, आंसर आ चुके हैं भाई बी। बेटा, हमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। बेटा, हमें बताना है कि अगर कोई बेटा समतल दर्पण है, उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रख दी गई है तो उसका बेटा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। बहुत शानदार भाई। सभी बच्चे एक बार बताएंगे कि दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ बनता है। बहुत शानदार भाई, ऑप्शन आ चुके थे बी, बहुत शानदार। अब एक बार देख लेते हैं बेटा बी कैसा आएगा, क्योंकि हम लोग बेटा जानते हैं समतल दर्पण है बेटा, इससे बेटा प्रतिबिंब की दूरी कहाँ बनेगा। चलिए भाई, सभी लोगों ने आंसर अगर दे दिया है, फेंक के मार दिया है बी, तो बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। बी फॉर बॉम्बे वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बेटा समतल दर्पण पर जितनी दूरी पर हम वस्तु रखते हैं उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बन जाता है। बहुत शानदार भाई। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें शेयर, क्योंकि बेटा एक बार कराने हैं आपको 20 पार। सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से 20 पार कराएंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए भाई,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा कि समतल दर्पण बेटा समतल दर्पण के सामने अगर बेटा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई होगी। हमें बेटा बताना है कि अगर कोई समतल दर्पण है उससे बेटा 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रख दी जाती है, अगर उस वस्तु की लंबाई क्या है बेटा 8 सेंटीमीटर है, तो उस केस में प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? एक बार भाई सभी लोगों ने हमें करा दिया भाई 20 पर, एक बार सभी बच्चे कराएंगे हमें 30 पर। विश्वजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक बार भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रिंस चौहान सुल्तानपुर से। बहुत शानदार भाई, सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से जुड़ गए हैं हमसे जुड़। श्वेता यादव गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सभी भाई शानदार तरीके से, सभी बच्चों को शानदार तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पर है आपका स्वागत, क्योंकि साथ से करेंगे हम सबका स्वागत। चलिए बेटा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा था अगर कोई समतल दर्पण है तो उससे अगर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि हमने कहा कि ये कोई बेटा एक समतल दर्पण है, इससे अगर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ से अगर 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु P है, ये बेटा दूरी है आपकी 10 सेंटीमीटर। अगर इस पर हमने कोई वस्तु को रख दिया है, अगर इस पर रखी वस्तु का इमेज बेटा कैसा बनना है, इमेज कितनी ऊंचाई है, इमेज की यानी कि ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है बेटा वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो उस केस में बताना है हमें कि बेटा प्रतिबिंब जो है, इसका प्रतिबिंब बनेगा, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा। बहुत शानदार तरीके से सभी बच्चों ने आंसर फेंक के मार दिया है, बी फॉर बाहुबली। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। चलिए देख लेते हैं कैसे भी होगा। चलिए शानदार तरीके से बेटा, अब हमें दे रखा है यू दे रखा है बेटा, और हमें दे रखा है ओ। हम जानते हैं फोकस दूरी है बराबर होता है आवर्धन, बेटा आवर्धन m बराबर होता है m बराबर v अपॉन यू बराबर होता है बेटा I अपॉन ओ। अब बेटा यहाँ से हम जानते हैं जब समतल दर्पण की जो भी दूरी होती है, जितनी भी दूरी पर वस्तु रखी जाती है, उस वस्तु के बराबर ही क्या बनाता है बेटा वो प्रतिबिंब बना देता है। यानी कि v और u की दूरी सेम है। अगर v और u की दूरी सेम है यानी कि 10 सेंटीमीटर बटे 10 सेंटीमीटर बराबर आई हमें पता करना है बेटा। और ऑब्जेक्ट की जो दूरी दे रखी है, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ रखेंगे 8, तो बेटा 10 से 10 होगा कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल होगा, ये बचेगा I/8 बराबर 1/1। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो बेटा यहाँ से I बराबर आएगा 8। I बराबर क्या आएगा बेटा 8 सेंटीमीटर। I बराबर क्या आएगा बेटा 8 सेंटीमीटर। यानी कि समतल दर्पण जब भी समतल दर्पण से जितनी दूरी पर हम कोई वस्तु रखते हैं उतनी दूरी पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है, और जितनी उस ऑब्जेक्ट की लंबाई होगी उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी। तो बेटा बी फॉर बाहुबली विल बी करेक्ट ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली विल बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत शानदार भाई, सभी ने फेंक के मार दिया था बी। बहुत शानदार भाई, सभी ने फेंक के मार दिया अभी। एक बार भाई सभी लोग क्लास को कर दें लाइक, एक बार भाई सभी लोग कर दें क्लास को लाइक। एक बार भाई प्रिंस चौहान बेटा आंसर फेंक के मारना है, क्योंकि हमारा बेसिक फंडा रहता है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि उसके चक्कर में दोबारा धोखा खाने का नहीं। इसलिए बेटा मैं कहता हूँ कि आपको दोबारा धोखा नहीं। प्रदीप यादव राम राम सर जी, राम राम भाई, राम राम सभी को भाई, राम राम। बहुत शानदार भाई। ब्लैक माफिया एक बार भाई आंसर फेंक के मारेंगे। यहाँ पर लव क्लास नहीं स्टडी क्लास चले। बहुत शानदार भाई, शिवम द्विवेदी बोले हैं यहाँ पास भाई कोई लव क्लास नहीं चल रही है, यहाँ पास चल रही है स्टडी क्लास। तो आप सभी लोग शानदार तरीके से पढ़ते रहें और हम आपको पढ़ाते रहेंगे, आपका भाई आपको पढ़ाता रहेगा बिल्कुल शानदार तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। बेटा आपको बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बेटा जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है। सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से सभी बच्चे एक बार आंसर बता देंगे, उसके बाद हम बी फॉर बाहुबली को करते हैं लॉक। बहुत शानदार भाई, सभी ने दे दिया आंसर, बी को सर जी कर दिया जाए लॉक। संदीप प्रजापति गुड आफ्टरनून सर, बेटा बोल तो दिया आपको गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से राधे राधे हेलो भाई सभी को। शिवम द्विवेदी सर ओके बेटा, चलते हैं बी फॉर बाहुबली की तरफ। बी फॉर बाहुबली को करते हैं हम लॉक, क्योंकि बेटा जो समतल दर्पण के लिए फोकस दूरी होती है वो बेटा होती है अनंत।
वो बेटा होती है अनंत। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से, बहुत शानदार, DR कैलाश राणा जुड़ चुके थे भाई हमारे साथ, जिन्होंने आंसर दे दिया था भी। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी फेंक के मारेंगे, आप सभी फेंक के मारेंगे। ऑप्शन आ रहे हैं भाई बी। नहीं बेटा, आपको अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा समतल दर्पण से क्या बेटा आपको बताना है बेटा, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो बेटा समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? क्या बेटा वो आभासी होता है, क्या वह वास्तविक होता है, क्या छोटा बनता है या फिर बड़ा बनता है? आप सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से कमेंट में आंसर बताएंगे कि बेटा जो समतल दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से बता रहे हैं आंसर भी। बहुत शानदार भाई, सभी के आ चुके हैं आंसर। और बी फॉर बाहुबली सब बोल रहे हैं। लेकिन बेटा आपको देखना है, हमसे बात की जा रही है दर्पण की। और दर्पण के लिए आपको बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर भाई नए जुड़े हुए हैं तो बच्चे एक बार चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे ही आप करते हैं चैनल को सब्सक्राइब तो आपको मिलता है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन एकदम बेहतरीन तरीके से। और जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं सभी बच्चे जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि जब आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो वहां हम हर क्लास को आपको कर देते हैं शेयर, जिससे आप ना अगर नोटिफिकेशन आ सकी तो उसके द्वारा जाकर टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। ऑल इज गुड। बहुत शानदार भाई, सभी लोग एक बार बताएंगे कि यहाँ तक कैसे रहा। सर आप एक ही बात को तो बार क्यों बोलते हैं सर? शोएब भाई, अगर मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ा दूं तो आपको सिर्फ समझ में आए तो बेटा इससे क्या मतलब? अगर हमारे सारे बच्चों को सब चीज़ ना समझ में आई तो अगर एक ही बच्चे को हम उसके अकॉर्डिंग चलें तो कहाँ तक चलेंगे? क्योंकि हमारा मकसद रहता है कि एक वर्ड को आपके दिमाग में फिट करना, ताकि बेटा चीज़ें रटने वाली तो भूली जा सकती हैं लेकिन समझने वाली चीज़ें भूली नहीं जा सकती हैं। इसीलिए बेटा हम सोचते हैं कि आपको इतना बता दिया जाए कि आपको रटने से ज़्यादा बेटर हमें लगता है कि आपको अगर समझ में आ गया एक बार तो बेटा आप ज़रूर उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि बेटा मकसद ये नहीं है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब हम बता दें कि वो आभासी बनेगा और हम इसके बाद चल दें अगले क्वेश्चन के लिए। लेकिन बेटा अगर आपको इसके साथ हम ये भी बता दें कि समतल दर्पण के साथ आभासी बनता है बेटा और वस्तु के बराबर बनता है और प्रतिबिंब के बराबर, ऑब्जेक्ट की लंबाई के बराबर प्रतिबिंब की लंबाई होती है, तो एक क्वेश्चन पर आपके बेटा 3 क्वेश्चन शानदार तरीके से हो जाते हैं सही। क्योंकि अगला क्वेश्चन हो सकता है बेटा हमसे ऑब्जेक्ट पर पूछ लिया जाए, हो सकता है वस्तु की लंबाई पर पूछ लिया जाए, तो इससे बेटर है कि हम एक क्वेश्चन में अगर आपको 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो इससे बेटर और क्या हो सकता है बेटा। बहुत शानदार भाई, सभी ने कह दिया यस सर। ओके बेटा, तो चलिए हम बताते हैं समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो बेटा वो आभासी बनता है। आभासी का मतलब होता है बेटा काल्पनिक बनता है। वो प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा? काल्पनिक बनता है। बहुत शानदार भाई, हमारे साथ संदीप प्रजापति, हेलो भाई, हेलो। चलिए भाई सभी लोग बहुत शानदार तरीके से आंसर दे चुके हैं ए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बेटा कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। हमको बेटा बताना है कि जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन बनता है वो कैसा बनता है। क्या बेटा वो 1 बनता है, क्या 1 से अधिक बनता है, क्या 1 से अधिक बनता है, क्या 1 से कम बनता है या फिर अनंत बनता है? बेटा आवर्धन बोले तो उल्टा W यानी कि M, उल्टा W यानी कि M, M बोले तो उल्टा W बोले तो M। आवर्धन बेटा आपको बताना है। आनंद कुमार मौर्य, बहुत शानदार तरीके से आपका बेटा हमारे चैनल पर है स्वागत, और हमारे साथ भाई जुड़ गए हैं गौरव यादव। गुड आफ्टरनून सर। बहुत शानदार भाई, आपका गुड आफ्टरनून हम कर रहे हैं एक्सेप्ट, क्योंकि आप चैनल को करेंगे शानदार तरीके से लाइक और शेयर। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं नए, वो बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा, ताकि उनको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए
चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आंसर आ चुके बेटा सी। बहुत शानदार भाई आंसर दे चुके हमारे सुरतीपाल और दे चुके हैं भाई गौरव यादव ए बोल रहे हैं, शिवम द्विवेदी ए बोल रहे हैं। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। चलिए भाई, सभी बच्चों ने ए और सी पे अटके पड़े हैं, ए और सी पे अटके पड़े हैं। चलिए तो इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं कि बेटा जब समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन बेटा m होता है, m बराबर बेटा आई अपॉन क्या होता है, ओ होता है, आई अपॉन ओ होता है। जबकि हम लोग जानते हैं बेटा, हम क्या जानते हैं, हम लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट की लंबाई देखते हैं, जैसे ही जितनी ही ऑब्जेक्ट की लंबाई होती है यानी कि वस्तु की लंबाई होती है उतना ही प्रतिबिंब बनाती है। अगर उतना ही प्रतिबिंब बनाएगी यानी कि आई अपॉन ओ भी, ओ कितना हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा, या फिर ओ बाई ओ हो जाएगा। और इस केस में अगर आई अपॉन आई, ओ अपॉन ओ, तो ये बेटा कैंसिल होकर बनाते हैं 1, यानी कि इसका सही आंसर होगा वो होगा ए फॉर अपना ही आंसर। बहुत शानदार भाई, सभी बच्चों ने बहुत शानदार तरीके से सभी बच्चों ने दे दिया आंसर। अगर क्वेश्चन आया यहाँ तक बेटा समझ, तो सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से कमेंट में फेंक के मार देंगे यस। सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में फेंक के मारेंगे यस। बहुत शानदार भाई, डीआर कैलाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बोल रहे हैं आंसर है। बहुत शानदार भाई, आपने दिया है तो बिल्कुल दिल को जीत। बहुत शानदार, सभी बच्चे एक बार क्लास को भाई लाइक शेयर कर दें हमारे साथ। हमारी श्वेता मैम जुड़ चुकी हैं। मैम आप कैसी हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में हमें बताने की, सभी बच्चे एक बार बताएंगे और मैम एक बार बताएंगी आप कैसी हैं, एक बार कमेंट में बताकर। बहुत शानदार भाई, हमारे साथ शिवम द्विवेदी बोल रहे हैं सर 25+ लाइक करें। बहुत शानदार भाई, सभी लोग एक बार लाइक कर दो, क्योंकि भाई 20 लोग जुड़े हो उसमें से 13 लोगों ने लाइक किया है, तो भाई सभी लोग एक बार लाइक कर दो। और भाई ये तान्या, हेलो सर। बहुत शानदार भाई, तान्या जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका भाई बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए भाई, अगर यहाँ तक सभी बच्चों ने फेंक के मार दिया यस, यानी कि यहाँ तक आया अगर समझ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला 6, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे दिव्या रानी। राधे राधे सर, राधे राधे बेटा दिव्या रानी। एक बार बेटा 5 से 6 से पहले है, चलने से पहले एक बार हम पूछेंगे आपके आउट ऑफ 5 कितने आए हैं, यानी कि आपके बेटा 5 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं। सभी बच्चे एक बार बता देंगे कि 5 में से कितने सही हुए हैं, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए बेटा, सभी लोग एक बार बताएंगे। राहुल कथेरिया जो भी है भाई, हाय भाई आपका। काव्या मनोरंजन लाइव, हेलो भाई, हेलो। सभी बच्चों का हमारे चैनल पर है एकदम शानदार तरीके से स्वागत, क्योंकि भाई आपको हम यहाँ पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। बहुत शानदार, एक बार जुड़ चुके हैं भाई 27 बच्चे हमारे साथ। इतना प्यार बनाए रखेंगे कि एक बार भाई 30+ करवाएंगे सभी बच्चे। 4 से 5 भाई शिवम शिवालकर बोल रहे हैं सर 5 में से 2, शिवम द्विवेदी 5 में से 4, बहुत शानदार भाई। श्रुतिपाल 5 में से 4, बहुत शानदार भाई। आदित्य यादव बोल रहे सर 0। बेटा ऐसा तो नहीं हुआ कि आप थोड़ा लेट जुड़े हो हमारे साथ, जिसमें हम 5 क्वेश्चन कर चुके हो, एक बार बेटा बता देंगे आप कमेंट बॉक्स में। शिवम द्विवेदी 4 में से 5 बेटा। आनंद कुमार बोल रहे हैं सर 4, बहुत शानदार भाई। श्रुतिपाल के 4 में से 5। ये भाई संदीप भाई हमारे साथ शुरू से भी जुड़े भी थे और हमें लगता है शुरू से जुड़े हैं, तो 5 में से 5 भी बोल रहे हैं। बहुत शानदार भाई, आपके बहुत शानदार है, बहुत शानदार। सभी बच्चे जितने भी हमारे साथ भाई 5 में से 5। प्राइम बॉस बोल रहे हैं सर 5 में से 5, बहुत शानदार भाई। जिसके भी भाई 5 या 4 या भाई 3 तक हैं, वो भाई हमारे बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और जो भाई हमारे साथ भाई लेट थोड़ा जुड़े हुए थे, उसकी वजह से उन्होंने आंसर नहीं कर पाया है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब आप जुड़ चुके हैं, एक बार शानदार तरीके से हमारे साथ रह जुड़े, क्योंकि हम 6 से 10 के बीच में एक बार आपसे फीडबैक वापस लेंगे, जिसमें आप बताएंगे आपके बिल्कुल करेक्ट कितने हुए। बहुत शानदार भाई, सभी लोग अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा कहता है वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी m में संबंध है। बेटा हमें बताना है कि अगर वक्रता त्रिज्या किसी दर्पण या किसी लेंस या किसी फिर तय का है, तो उसमें अगर वक्रता त्रिज्या को हम r से डिफाइन कर रहे हैं यानी कि r लिख रहे हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f लिख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में बेटा जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो बताना है। क्या बेटा वो संबंध f बराबर r का होता है? क्या बेटा वो संबंध f बराबर 2r का होता है? या बेटा 2f बराबर r का होता है? या बेटा f बराबर होता है 1/r का? सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से करते रहेंगे लाइक व शेयर, और क्लास को भाई सब्सक्राइब कर लो। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि भाई
आपको भाई टाइम से नोटिफिकेशन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसका आंसर सभी बच्चों ने बी और ए बेटा एक बार शानदार तरीके से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? 6 का आंसर भाई बी बोल रहे हैं, सभी बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं भाई। आंसर बेटा एक बार आंसर बता देंगे, उसके बाद हम अगला फेंक देंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। भाई आदित्य यादव का आया हुआ है सी, बहुत शानदार तरीके से आदित्य यादव ने बोल दिया भाई सी, जो कि इसका भाई करेक्ट ऑप्शन होता है सी। क्योंकि बेटा आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उसने थोड़ा सा घुमा दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं एफ और आर में जो संबंध होता है बेटा वो होता है एफ बराबर आर बाई टू, आर बाई टू। अगर बेटा एफ बराबर आर बाई टू होता है, अगर इस टू को हम इधर फेंक के मार दें तो टू एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आर हो जाएगा। टू एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आर हो जाएगा। यानी कि स्मॉल एफ और आर में हमसे संबंध पूछ रहा था, वो बेटा क्या होगा? 2f बराबर आर। यानी कि फोकस दूरी का डबल वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी का डबल वक्रता त्रिज्या होती। सर समझा भी दीजिए। बेटा समझा तो रहे हैं, अगर कोई भी आपको डाउट रह जा रहा है एक बार कमेंट में फेंक के मार दें कि सर मेरा ये डाउट है, मैं आपको बहुत सर एक शायरी सुनाइए। शिवम द्विवेदी बोले सर एक शायरी सुना दीजिए। बहुत शानदार भाई, आपको सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। एक बार भाई 30 पार करवाइए, आपकी डिमांड आपका भाई करेगा पूरा, क्योंकि आपकी डिमांड हर वक्त करते हैं हम पूरी। इसीलिए बेटा अगर यहाँ तक, अगर ये कहाँ से आया बेटा? एफ बराबर आर बाई टू होता है, हम लोग जानते हैं जो इसमें संबंध होता है। सिर्फ आपको घुमाने के लिए उसने सिर्फ ये बोल दिया बेटा कि 2f बराबर आर, 2f बराबर आर। अगर इसको बेटा हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं f बराबर आर बाई टू, आर बाई टू, जो कि सभी संबंध को दर्शाता है। तो सी फॉर चेन्नई वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन, सी फॉर चेन्नई वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ तक आया समझ, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है बेटा एक बार कमेंट में आप लिख दिया करें, कमेंट में लिख दिया करें, जिससे हम आपके डाउट का आंसर दे सकें, आपके डाउट का आंसर दे सकें। क्योंकि बेटा हमारा मकसद रहता है, हमारा मकसद रहता है कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, कोई डाउट ना रहे। जब बेटा आपके मन में नहीं होगा कोई डाउट, तभी हमारे मन को मिलती है शांति, तभी हमारे मन को मिलती है शांति। चलिए सभी बेटा एक बार शानदार तरीके से बताते रहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 हमने कहा एक उत्तल दर्पण। बेटा एक उत्तल दर्पण है, ध्यान रखना कि फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। बेटा उसकी फोकस दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। दर्पण के उत्तल पृष्ठ, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। बेटा हमें बताना है कि अगर कोई उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो बेटा जो उसके दर्पण का उत्तल पृष्ठ होता है, उत्तल पृष्ठ होता है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर फेंक के मार देंगे, फेंक के मार देंगे। बेटा फोकस दूरी दे रखी है हमसे वक्रता त्रिज्या। हमने अभी आपको जस्ट बताया कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से आंसर होगा बेटा। बी बोल रहे हैं भाई, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बहुत शानदार। गुरुजी हम बिहार बोर्ड से स्टाइलिश। बेटा बिल्कुल आप चिंता ना करें, अगर आप हैं बिहार बोर्ड से तो बेटा हम पढ़ाते हैं यहाँ से एनसीईआरटी से, क्योंकि बेटा हम एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं और एनसीईआरटी बेटा लगभग सभी बोर्ड्स में सेम होती है। जो भी बच्चा हमारा किसी भी बोर्ड से जुड़ा है उसके भाई सभी के भाई डाउट क्लियर करेगा जाएंगे सभी लोग क्लास को। बेटा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, डाउट है। गौरव यादव बेटा कौन सा डाउट है बेटा एक बार आप जरूर बता दें। हम आजमगढ़ से हैं। संदीप प्रजापति बोल रहे हैं सर हम आजमगढ़ से हैं। बेटा आपका आजमगढ़ से अगर रहा है तो आपका बेटा आजमगढ़ से भी स्वागत है हमारे चैनल पर। अयान सिंह हेलो। सुतिपाल बेटा एक बार आंसर बताएंगे, उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। बेटा जिसका भी डाउट हो एक बार कमेंट में लिख दिया करें, अगर मेरे तक डाउट पहुंचेगा मैं बेटा देख पाऊंगा तो जरूर आपके डाउट का कमेंट में आंसर दे दिया करूंगा, अभी दे दूंगा। यही आप एक बार कमेंट में डाउट जरूर पूछ ले। बेटा हमसे पूछा गया है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बेटा क्या होता है? अगर हम बेटा ऐसे कर दें, क्या है बेटा? ये होता है हमारा उत्तल दर्पण। दर्पण होता है ये तो अभी तक लेंस बना है, यानी कि इसकी एक परत क्या होगी बेटा? एक परत क्या होगी? अगर इसका एक भाग हम बनाए, एक भाग ऐसे बनाए, ये उत्तल होता है बेटा। अगर इसका एक भाग बनाए तो बेटा पूछ रहा है दर्पण के उत्तल पृष्ठ, यानी कि ये इसका अंदर का भाग क्या होता है? क्या होता है अंदर का भाग? ये भाग होता है कलई किया भाई बाहर वाला। इस पे बेटा चांदी की परत चढ़ी होती है, जिससे बेटा ये बनता है उत्तल दर्पण। जब ये बनता है दर्पण तो बेटा यहाँ कोई फोकस दूरी है, ये बेटा एफ है। अगर ये एफ है, ये दूरी बेटा हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर बेटा ये 12 सेंटीमीटर है तो हमसे बेटा सीधे पूछ लिया कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, की त्रिज्या। बेटा पृष्ठ की त्रिज्या यानी कि वक्रता त्रिज्या ही पूछ रहा है। बहुत बच्चे बहुत शानदार भी है कि जो बेटा एफ होती है फोकस दूरी, वो बेटा क्या होती है? आर बाई टू। तो बेटा यहाँ से अगर हम आर की बात करें तो होगा बेटा 2 इंटू एफ। एफ बराबर हमें बेटा दे रखा है कितना?
12 सेंटीमीटर, अगर एफ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अगर हम देखें 2 इंटू 12 यानी कि बेटा ये क्या होगा, ये बेटा क्या होगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। क्या होगा बेटा 24 सेंटीमीटर। 24 बोले तो डी फॉर दिल्ली वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत शानदार भाई। अवतल दर्पण है, उत्तल नहीं बेटा, उत्तल दर्पण लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बेटा। बेटा उत्तल दर्पण कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है। अगर ये उत्तल दर्पण होता है तो बेटा अगर इसके हम ऐसे भाग को काट दें तो इसका जो ये भाग बनेगा ऐसा ही तो बनेगा कुछ, वही तो मैंने बना रखा है बेटा। चलिए बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा हमसे कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। बेटा बहुत शानदार तरीके से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में फेंक के मार सकते हैं। अवतल फोकस नीचे से हो जाएगा। बेटा प्रतिमा गौतम, बेटा आप क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी समझ में तो आ नहीं रहा आपका सर। आर क्या होता है बेटा, आर होती है आपकी वक्रता त्रिज्या, आर होती है बेटा दर्पण की वक्रता त्रिज्या या लेंस की वक्रता त्रिज्या। बहुत शानदार भाई, सभी 5 में से 4 सर, बहुत शानदार भाई, सभी ने एक बार आंसर कर दिया है। अरे भाई बढ़िया से समझा दो 5 वाला भाई, एक बार बढ़िया से समझाना है। हम भाई अगर बच्चों ने किया है कमेंट तो एक बार भाई जरूर चलेंगे अपने पीछे की तरफ। चलिए भाई 5 नंबर एक बार बच्चा पूछ रहा है तो जरूर समझा देंगे भाई। 5 नंबर बेटा, 5 नंबर बेटा कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। बेटा एक समतल दर्पण है, हमने कहा बेटा ये कैसा है, ये एक समतल है। अगर इसको दर्पण बनाना है बेटा तो इसकी एक परत को कलई कर दिया जाता है। एक परत को बेटा जब कलई कर दिया जाता है तो ये बेटा बन जाता है हमारे पास समतल दर्पण। अगर बेटा ये बन जाएगा समतल दर्पण तो हमसे कह रहा है कि अगर ये समतल दर्पण है तो बेटा ये आवर्धन कैसा निर्मित करेगा, आवर्धन कैसा निर्मित करेगा। इसके लिए बेटा हमने आपको बताया कि बेटा जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, जितनी दूरी पर बेटा, जितनी दूरी पर हम वस्तु को रख देते हैं, वस्तु को क्या कर देते हैं बेटा, रख देते हैं, उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बन जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट की लंबाई बराबर होती है इमेज की लंबाई, ऑब्जेक्ट की लंबाई बराबर होती है इमेज की लंबाई। जबकि हम लोग बेटा आवर्धन बराबर m बराबर जानते हैं I/O होता है। अगर बेटा इस केस में हमसे कह रहा अगर समतल दर्पण है, समतल दर्पण में बेटा ऑब्जेक्ट की लंबाई बराबर इमेज की लंबाई यानी कि वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई है तो बेटा I बराबर O हो जाता है। क्या आप यहाँ तक सेटिस्फाई हैं? क्या बेटा आप यहाँ तक सेटिस्फाई हैं? अगर यहाँ तक आप सेटिस्फाई हैं तो m बराबर अगर I की जगह हम O रखते हैं या O की जगह I रखते हैं तो बेटा O/O यानी कि 0 O/O से O जाएगा कैंसिल हो तो यहाँ बेटा 1 आ जाएगा। अगर आवर्धन m बराबर 1 आ गया तो हमसे बेटा आवर्धन ही पूछ रहा था, आवर्धन m की वैल्यू ही पूछ रहा था। m की वैल्यू बेटा F और अपना ही आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार। अगर ये बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया हो, सभी बच्चे चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। सर आगे पढ़ाइए। ओके बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा जिसका भी डाउट हो, हम डाउट जरूर आपके लेते हैं, हम डाउट आपके जरूर लेते हैं। चलिए गोली दर्पण यहाँ तक हम आ गए थे। हमसे बेटा फोकस दूरी पूछी गई है। F बराबर हम लोग जानते हैं R/2 होता है। क्या होता है बेटा, R/2 होता है। अगर F बराबर R/2 होता है तो बेटा F क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो F निकालना है। F बराबर 40/2, 40 बटे बेटा 2, अगर 2 से काट दें तो ये बेटा हो जाएगा 20 यानी कि 20 सेंटीमीटर। क्या आएगा बेटा, F बराबर आएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी विल बी, ऑप्शन वी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन वी विल बी करेक्ट ऑप्शन। सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से लाइक शेयर करो जिससे बेटा हमारे पास हो एक बार 30+ बच्चे और हम आपको एक शानदार तरीके से मोटिवेशनल शायरी सुना सके। आपको बेटा शानदार तरीके से मोटिवेशनल शायरी बहुत शानदार तरीके से सभी ने लगा दिया कमेंट में ऑग और एकदम आंसर फेंक के मार दिया था बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। बेटा सभी बच्चे एक बार बताएंगे यहाँ तक क्या क्वेश्चन समझ आया। अगर क्वेश्चन समझ आया सर इसका ऑप्शन बी होगा। बहुत शानदार भाई, आदित्य यादव बोल रहे हैं बी होगा। अगर सबने फेंक के मार दिया बी तो हम भाई बी को लॉक भी कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बेटा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। बेटा इस बार हमें वक्रता त्रिज्या यानी कि R बराबर क्या बेटा 20 सेंटीमीटर दे रखा है। हमसे पूछ रहा है बेटा आप बता दीजिए कि F बराबर कितना होगा। सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के मार देंगे इसका।
हट कंफ्यूज हो रहे हैं सर, खुद मुझे भी बुलवा देंगे। चलिए शिवम शिवारकर बेटा, यस सर यस सर, ओके बेटा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे यार सर को जानने की क्या, हाँ बेटा ये कुछ बच्चे हमारी जान लेने पर ही उतारू हैं, तो क्या किया जाए सर, अपना नंबर दो बेटा। आपको नंबर भी मिल जाएगा, आपको बेटा नंबर भी मिल जाएगा। इससे पहले आपको हमने अपने अपने बेटा डी ऑप्शन आ चुके हैं बेटा, बहुत शानदार भाई। शिवम द्विवेदी ने डी दे दिया है, प्रतिमा गौतम ने बी दे दिया है, स्टाइलिश ने डी दे दिया है और स्टाइलिश ने भाई डी दे दिया है। बहुत शानदार से शुभम कुमार का आ चुका भाई बी डी, बहुत शानदार से सबके भाई डी आ रहे। अब बेटा आप ही डिसाइड करो, आप ही प्रतिमा डिसाइड करो कि सभी बच्चों ने जब डी फेंक के मार दिया तो आप भी फेंक के मार रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं सर आप कंफ्यूजन में चल रहे हैं। ऐसा तो बेटा नहीं हो सकता कि अगर सभी बच्चों ने डी दिया है, आपने बी दे दिया, उसके बाद हम पे लांछन लगा रहे हैं कि आप सर कंफ्यूजन में चल रहे हैं। चलिए बेटा कोई बात नहीं, आपका शानदार तरीके से है स्वागत, क्योंकि हम आपको करेक्ट ऑप्शन जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे सर। इसका सी है गौरव बेटा, एक बार देख लीजिए, क्योंकि बेटा हमसे फोकस दूरी पूछी गई और हम लोग जानते हैं फोकस दूरी बेटा। हाँ बहुत शानदार, जिसने भी बी दिया है बहुत शानदार, क्योंकि एक बार बेटा ये भी देख लें, ये भी देख लें, यहाँ बेटा बोल दिया गया अवतल दर्पण। अगर अवतल दर्पण बेटा बोल दिया गया है तो ये बात तो डिसाइड कर दी, दर्पण ने डिसाइड कर दी, जो भी फोकस दूरी आने वाली है बेटा, आने वाली है बेटा, वो किस में आएगी, माइनस में आएगी, माइनस में आएगी, माइनस में आएगी। तो बेटा एक बार बच्चे हो चुके थे कंफ्यूज, तो एफ बराबर होता है बेटा r/2, r/2, तो एफ बराबर होगा बेटा 20/2 बराबर आएगा बेटा आपका 10। लेकिन बेटा ये सेंटीमीटर आया, यानी कि फोकस दूरी 10 आई। लेकिन बेटा हमसे बता दिया गया था कि इस बार जो दर्पण हम दे रहे हैं आपको, वो दे रहे हैं अवतल। बहुत शानदार, सभी ने आंसर चेंज करेंगे, सभी बच्चे एक बार आंसर चेंज करके ऑप्शन बी दे रहे हैं, बहुत शानदार। क्योंकि बेटा अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दोनों बेटा होती है नेगेटिव, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव दी जाती है। बहुत शानदार तरीके से एक बार भाई सभी बच्चे यार क्लास व्लास को शेयर वोर करते रहो, लाइक करो भाई, लाइक करो एक बार शानदार तरीके से, क्योंकि आज आप लोग प्यार दे नहीं रहे हो, बढ़िया वाला माइनस होता है। एक बार भाई सभी बच्चे शानदार तरीके से बताएंगे और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ तक आया बेटा समझ, क्योंकि अवतल दर्पण की वजह से फोकस दूरी हो जाती है बेटा नेगेटिव, इससे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और बेटा जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे एक बार सब्सक्राइब जरूर। एक बार भाई विक्की यादव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। बेटा शानदार तरीके से सभी बच्चे बताएंगे, क्योंकि बेटा एक ही फार्मूला घूम रहा है, एक ही फार्मूला घूम रहा है। अगर एक ही फार्मूला जब भी घूमता है तो हम लोग आंसर बिना सॉल्व किए फेंक के मार देते हैं, फेंक के मार देते हैं। आइए बेटा इससे पहले हम इसका आंसर आपको फेंक के बता देंगे कैसे होगा। पहली बात बेटा उत्तल दर्पण है, यानी कि जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलिए बेटा अगला मतलब है हमारा फोकस दूरी एफ बराबर 20 सेंटीमीटर से। बेटा पूछ क्या रहा है वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होगी, वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होगी। तो बेटा हम जानते हैं एफ बराबर r/2। अगर 2 r/2 होता है बेटा, हमसे फोकस दूरी दे रखा है यानी कि r पूछा गया, तो अगर r देखे बेटा यहाँ से तो 2 इसके मल्टीप्लाई में 2 × f क्या होगा बेटा, r बराबर 2 × f, r बराबर 2 × f। अगर 2 × f होगा, f बराबर 20 सेंटीमीटर, तो बेटा r बराबर हो जाएगा 2 × 20 यानी कि बेटा 40 सेंटीमीटर। क्या आएगा बेटा 40 सेंटीमीटर। 40 बोले तो D फॉर देवसेना विल बी करेक्ट ऑप्शन, D फॉर देवसेना विल बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत शानदार, सभी ने फेंक के मार दिए आंसर, D फॉर दिल्ली वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं बेटा अब अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा आप लोग प्यार दे रहे हैं शांतिपूर्वक प्यार बनाए रखें, क्योंकि आपका भाई आपको पढ़ाता रहेगा एकदम मज़ेदार तरीके से। क्योंकि फिजिक्स में बेटा हम आपको इतना अच्छा बताएंगे, इतना अच्छा बताएंगे कि हर एक क्वेश्चन आपके सीधे दिमाग में सेट कर देंगे। चलिए बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि लोगों को लगती है फिजिक्स का टफ, जबकि आपका भाई आपको इतना इजी एक्सप्लेन करेगा, इतना इजी एक्सप्लेन करेगा कि कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी थ्योरी हो बेटा, कोई भी डिफिनीशन हो, ऐसे बता दोगे जैसे आपको बिल्कुल रटी है, जैसे आपको बिल्कुल
रटी हो। चलिए बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बेटा वो रखी जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? सर मेरा ही उठा दो फोन। बेटा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है? एक बार भाई शानदार तरीके से सभी बच्चे बता देंगे कि जो बेटा उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्या बेटा वह वस्तु की स्थिति पर बनता है, यानी कि जहां पास वस्तु होती है वही बनता है? क्या बेटा वह दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दोगुनी दूरी पर, या फिर दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, या फिर दर्पण के पीछे? आपको बेटा बताना है कि अगर उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु हमने रख दी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बता दें आपको कि अगर हमने एक लिया उत्तल दर्पण, क्या लिया बेटा? उत्तल दर्पण। हमने उत्तल दर्पण को यहाँ कहीं रख दिया, हमने उत्तल दर्पण को यहाँ कहीं रख दिया। यहाँ बेटा इसके क्या बेटा सामने, इसके सामने यहाँ पास बेटा, यहाँ पास बेटा क्या रख दिया? यहाँ बेटा हमने रख दिया किसको? किसको बेटा? आपके जीएफ को, आपके जीएफ को। तो आप बताएंगे ये जीएफ बेटा इस दर्पण पर कैसी दिखाई देगी? क्या बेटा वस्तु की स्थिति यानी कि जैसी दर्पण पर ये यहाँ रखी हुई है ऐसी दिखाई देगी, या फिर बेटा दर्पण के सामने स्थिति से दोगुनी, यानी कि जैसे सामने तो दिखाई देगी लेकिन बेटा क्या यह इससे दोगुनी हो जाएगी? क्या इससे दोगुना बड़ी हो जाएगी? या फिर बेटा दर्पण के सामने होगी लेकिन बेटा क्या यह घटकर आधी रह जाएगी? क्या यह घटकर आधी रह जाएगी? या बेटा सीधे यहाँ से उठकर आपको यहाँ दिखाई देगी? क्या दर्पण के पीछे दिखाई देगी? सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के। सभी बच्चे एक बार बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के। चलिए भाई शानदार तरीके से चलिए भाई सभी बच्चे फेंक के आंसर मार देंगे एक बार। उसके बाद हम चलते हैं, आपको एक मोटिवेशनल शायरी भी सुना देंगे अगर आपकी रही डिमांड, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 हो चुके हैं हमारे। इसके साथ आप बताएंगे, फीडबैक भी आपको देना है। एक बार हमने कहा था 10 पे आपकी एक बार फीडबैक पुनः लेने की कोशिश करेंगे बेटा, पुनः लेने की कोशिश करेंगे। तो एक बार हम आपसे फीडबैक ज़रूर ले लेंगे। एक बार बेटा फीडबैक दे दें, उसके बाद हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन। सर जी अपना दे दो फोन, दे दो मेरा टाउन। चलिए भाई सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से बताएंगे इसका आंसर, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा मैं बता दूं कि जो बेटा ये आपकी गर्लफ्रेंड है वो यहाँ से उठकर सीधे यहाँ आएगी, क्योंकि बेटा जो उत्तल दर्पण होता है वो बेटा क्या बनाता है? प्रतिबिंब कैसा बनाता है? प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वास्तविक और पीछे भी बनाता है। अब यानी कि उत्तर दर्पण जो होता है बेटा वो वस्तु से पीछे यानी कि दर्पण से पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन डी फॉर देवसेना विल बी करेक्ट ऑप्शन। सभी के आंसर आ भी गए थे, डी फॉर दिल्ली वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। लगा दो सर। चलिए सभी बच्चे भाई एक बार सब्सक्राइब कर देंगे जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं। बहुत शानदार भाई, एक बार सभी के हम कमेंट पढ़ ले रहे हैं, सबके भाई नाम बोले दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग नाम से हो जाते हैं एकदम खुश और मोटिवेशनल। चलिए भाई शफुल्लाह आ चुके हैं, शिवम द्विवेदी, शोइबा, सफुल्लाह, प्रतिमा गौतम और भाई संदीप, आर्यन सिंह, आदित्य यादव, नरेश धन्ना, शिवम शिवारकर, आदित्य यादव, डीआर कैलाश, आदित्य यादव, डीआर कैलाश, आदर्श सिंह, शिवम द्विवेदी, राजपूत गर्ल, सफीउल्लाह। बहुत शानदार भाई, सभी लोगों ने कमेंट में फेंक के मार दिया है। नवी लवर, बहुत सही। इंडिया लवर इज ब्लैक टू क्लास बेटा क्या बोल दिया, बैक टू क्लास बोलना चाहिए था ना। आदर्श सिंह, बहुत शानदार भाई। संदीप जी जुड़ चुके हैं भाई, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। एक बार हो चुके भाई 25, एक बार कराएंगे 30 प्लस। उसके बाद आपको हम शायरी जरूर सुना देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, जैसा कि हमने आपसे कहा कि हमको लेनी है फीडबैक। एक बार भाई सभी लोग बताएंगे आउट ऑफ 10 कितने आए हैं, आपके 10 में से भाई कितने आए हैं। सभी बच्चे एक बार जरूर बता दें। नवी लवर, हेलो सर, हेलो भाई, हेलो। हमारे साथ हर्षिता जुड़ चुके हैं, हेलो भाई। आदर्श सिंह जुड़ चुके हैं, हेलो। शिवानी, हाय सर, हाय बेटा, हाय। अब सभी बच्चों का एक बार शानदार तरीके से। कार्तिक जुड़ चुके हैं, ऑप्शन ने डी भाई फेंक के मार दिया है। बहुत शानदार भाई, सभी बच्चों का बहुत प्यार, बहुत शानदार तरीके से बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। जो बेटा उत्तल दर्पण होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? सदैव, हमेशा बेटा उत्तल दर्पण
क्या बेटा उत्तल दर्पण से कैसा बनता है, तो बेटा एक बार बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चों ने आंसर फेंक के मार दिया है, ऑप्शन फेंक के मार दिया बेटा। क्या हुआ सिस्टर, थैंक्स, यस गुरुजी, ठीक बेटा। चलिए इसका आंसर बताएंगे 12 का ए। बहुत शानदार भाई, शिवम द्विवेदी बोल रहे हैं 12 का 1। बहुत शानदार भाई, सभी बच्चे एक बार बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। चलिए भाई सभी बच्चे एक बार बता देंगे। सी आ गया भाई, आदित्य यादव, बिल्कुल शानदार भाई, ये लड़का दे रहा है मैं आंसर बहुत शानदार तरीके से। हेलो गर्ल्स, आदर्श सिंह एक बार भाई आप सुधर जाएं, क्योंकि हमारा एक ही फंडा है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि उसके चक्कर में दोबारा धोखा खाने का नहीं, दोबारा धोखा खाने का नहीं। एक बार आ चुके भाई ऑप्शन नंबर सी, बहुत शानदार, सभी का आ चुका ऑप्शन सी। सी फॉर चेन्नई वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन, सी फॉर चेन्नई वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। ध्रुव आप फोकस के बीच, जो बेटा उत्तल दर्पण होता है वो बेटा प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बनाता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनाता है। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार, सभी ने फेंक के मार दिया। नेवी लवर का आ चुका था सी, बहुत शानदार भाई, प्रतिमा ने फेंक के मार दिया सी। निधि आ चुकी है भाई, निधि ने बोल दिया सी, बहुत शानदार। सभी लोग क्लास को लाइक शेयर कमेंट करते रहे, बहुत शानदार भाई, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक व शेयर और कमेंट करते रहे, क्योंकि जब आप दे पाते हैं। शिवानी बहुत शानदार भाई, सी दे दिया है, बहुत शानदार। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सभी बच्चों का आ चुका है सी। चलिए बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर बेटा 13। सेम क्वेश्चन हमसे दो तरीकों से पूछ लिया गया और हम आपको बेटा दोनों तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ऋषभ भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राधे राधे भाई, राधे राधे। आप बेटा बहुत लेट जुड़े, कहाँ थे आप, एक बार अपना फीडबैक देना चाहेंगे तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए बेटा हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तब तक हमसे क्या कह रहा है कि वस्तु का आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। बेटा इनमें से किसमें बेटा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और छोटा बनता है, या फिर बेटा यही क्वेश्चन पूछा जाता है किसी दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है। बेटा आपको बताना है, पहला क्वेश्चन बेटा वही पूछ रहा है कि आभासी और छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण या किस लेंस में बनता है, जबकि वही क्वेश्चन पूछ लिया गया दूसरे तरीके से कि किसी दर्पण में वस्तु का अगर प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है तो वो बेटा दर्पण कौन है। तो बेटा पहला ऑप्शन है आपका दर्पण अवतल है, दर्पण उत्तल है या समतल है, या इनमें से कोई नहीं है। क्या बेटा आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे एकदम शानदार तरीके से जुड़े हुए हैं हमारे साथ बेटा, बहुत शानदार तरीके से। एक बार हमें सभी बच्चे 30 पार करा देंगे, जिससे आपका भाई आपको मोटिवेशनल शायरी भी सुना देगा। सर थोड़ा फोन लगा दीजिए, मेरे बैग में ले लो। चलिए भाई सभी का आंसर आ चुका है बी, यानी कि उत्तल। बहुत शानदार भाई, उत्तल 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 उत्तल, बहुत शानदार भाई, सभी ने फेंक के मार दिया है उत्तल। तो भाई हम जाएंगे ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे वाली के साथ, उत्तल। क्योंकि बेटा उत्तल दर्पण को हमने अभी बताया कि जो बेटा वहाँ प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है, और बेटा काल्पनिक यानी कि आभासी भी बनाता है। आभासी बेटा कौन बनाता है, तो उत्तल दर्पण। और जबकि बेटा ये सारी चीज़ें उल्टी होती है, जब हम लेते हैं लेंस को तो यही चीज़ें बना देता है हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस बहुत शानदार तरीके से ऑप्शन आ चुके थे बेटा बी, सर बी, बहुत शानदार। आदित्य यादव, निधि भाई, ऋषभ भाई, राजपूत, शिवम द्विवेदी, बहुत शानदार भाई, सभी कार्तिक, बहुत शानदार भाई, सभी ने दे दिया आंसर। बेस्टी कहाँ है यार, शफीउल्लाह एक बार भाई आंसर आप फेंक के मारेंगे, क्योंकि हम आपको दिल से मुहर्रम की भी देंगे। इसके बाद सभी को बधाई, सभी को आज भाई मुहर्रम है तो सभी लोग एक बार बधाई भी देंगे, सभी बच्चों को आज भाई मुहर्रम की दुआएं भी देंगे। आराम से सभी लोग मेला भी टहलेंगे इससे पहले, क्योंकि बेटा हमें करना कुछ भी हो लेकिन हमें पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बेटा हम पढ़ाई करके ही कहीं आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि बेटा आजकल के ज़माने में हमसे बहुत कंपटीशन है, और इस कंपटीशन को बेटा सिर्फ और सिर्फ हम पढ़कर ही पार कर सकते हैं। क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे कैसे, क्योंकि कहा गया है जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और इस इंडिया को बढ़ाने के लिए हम बेटा आपके साथ जुड़ चुके हैं शानदार तरीके से, और शानदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। क्योंकि बेटा सारे देश हमसे अगर आगे निकल रहे हैं उसका रीज़न है कि उनके यहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छी तरीके से चल रहा है, इसीलिए बेटा कहते हैं जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़ते रहिए हमारे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बेटा कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। बेटा अगर बेटा हमें क्या बनाना है, किसी बेटा
अवतल दर्पण में किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो बेटा हमें वस्तु कहाँ रखना होगा, हमें बेटा वस्तु को कहाँ रखना होगा। क्या बेटा हम उस वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रख दें, क्या बेटा दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर रख दें, क्या बेटा दर्पण के वक्रता केंद्र सी और उसके फोकस बिंदु बी के बीच में कहीं रख दें, या फिर बेटा आप बताएंगे दर्पण के ध्रुव पी तथा उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में। यानी कि बेटा हमसे पूछा गया है अगर हमें प्रतिबिंब कैसा बनाना है बेटा, आभासी बनाना है, सीधा बनाना है, बड़ा बनाना है, तो बेटा हम उस वस्तु को कहाँ रख दें। चलिए बेटा सभी शानदार तरीके से एक बार बताएंगे। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार ऑप्शन आ चुके हैं इसी भाई। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवनीश कुमार। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सभी ने फेंक के मार दिया भाई डी 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 डी। बहुत शानदार भाई, सभी ने फेंक के मार दिया अगर डी। तो हम भाई जाएंगे अब अपने क्वेश्चन के आंसर के साथ जो सभी ने बच्चों ने मार दिया है डी। लेकिन बेटा एक बार ये कंफर्म कर लें क्योंकि हमारे पास जो बेटा दर्पण है वो बेटा उत्तल ना होकर अवतल है। अवतल है, कैसा बेटा है, अवतल है, कैसा बेटा, अवतल है। अगर ये अवतल है बेटा तो अवतल के लिए, अवतल दर्पण के लिए बेटा आभासी सीधा प्रतिबिंब और बड़ा बनाने के लिए हम बेटा वस्तु को कहाँ रख के आएंगे, दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि सी और फोकस दूरी एफ, यानी कि सी और एफ के बीच में जब हम किसी वस्तु को धरते हैं, किस लेंस के लिए, जब हमारे पास किस दर्पण के लिए, जब बेटा दर्पण होता है अवतल तो बेटा वो बनाता है आभासी सीधा और बेटा बड़ा प्रतिबिंब। आभासी को बेटा हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, काल्पनिक भी कहते हैं। एक बार भाई सभी बच्चे क्लास को शेयर करते रहेंगे और बेटा जो भी बच्चे हमारे क्लास पे आज पहली बार जुड़े हैं और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सभी एक बार भाई सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि शानदार तरीके से आपका भाई आपको पढ़ाता रहेगा, आपका भाई आपको पढ़ाता रहे। चलिए इन्हीं बातों के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। बहुत शानदार बेटा, अभी हमने आपको बता कर आए कि अवतल दर्पण में कैसा बनता है और सेम क्वेश्चन देख लो बेटा, हमसे वापस से पूछ दिया गया कि बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण के लिए बनता है। इसीलिए बेटा कहते हैं कि एक क्वेश्चन के साथ अगर हम उसके पूरे कॉन्सेप्ट के, उसके पीछे के पूरे लॉजिक को समझ लें तो बेटा हो सकता है अगला क्वेश्चन उसी लॉजिक पर दिया गया हो। बेटा ये क्वेश्चन सेम वही पैटर्न का आ गया कि अगर हम उस समय देख लिए होते कि अवतल दर्पण ने कैसा प्रतिबिंब बनाया है तो अब तक आंसर फेंक के मार दिया होता। चलिए भाई सभी लोग आंसर फेंक के मारेंगे एक बार शानदार तरीके से। चलिए भाई एक बार बताएंगे सभी बच्चे शानदार तरीके से इसका आंसर क्या होगा। चलिए भाई आंसर आने लगे हैं। आदित्य यादव का भी आ चुका है। चलिए भाई सभी लोग बताएंगे। राजपूत का भी आ चुका है, आदित्य यादव भी। भाई राजपूत एक बार आंसर दीजिए। पढ़ाइए भाई, वैसे आप पढ़ने में अच्छे हो, इतना जी पढ़िए भाई। शिवम शिवारकर भी, राहुल कुमार भी, अंशु कुमार बेटा एक बार आंसर देंगे। सी और एफ के बीच सी के परे बनता है, सी के परे बनता है। चलिए भाई भीम राजा ए दे रहे हैं, आदित्य शुभम कुमार भी दे रहे हैं। बहुत शानदार भाई, आंसर में फेंक के सभी ने बच्चों ने मार दिया है बी। बी फॉर बाहुबली विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मैंने कहा था अगर इससे पहले जिसने भी शानदार तरीके से इसको देख लिया होगा वो बच्चा सही से आंसर फेंक के मार दिया है। सभी बच्चों ने बी फेंक के मार दिया है, बी फॉर बाहुबली, क्योंकि डीआर कैलाश ने फेंक के मार दिया है, शिवानी ने फेंक के मार दिया। बहुत शानदार भाई सभी बच्चों ने। नरेश धन्ना ने भाई बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, बहुत शानदार भाई राइट है, बी फॉर बॉम्बे वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। बॉम्बे वाली को किया जाता है लॉक, बी को कर दिया हमने लॉक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 से पहले बेटा आपसे हम चाहेंगे कि आप एक बार बेटा जरूर बता दें कि आपके आउट ऑफ 15 कितने आए हैं। आपके बेटा 15 में से कितने आए हुए हैं। हाँ चलिए बेटा एक बार बताएंगे आपके बेटा 15 में से कितने आए हैं। सही है बेटा, सभी का सब शानदार तरीके। सर आपका नाम क्या है? शुभम भाई पूछ रहे हैं सर मेरा नाम क्या है। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं मोनू कुमार आपका अपना बड़ा भाई, जो कि आपको शानदार तरीके से पढ़ाता है आपके प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स। और भाई मैं यूपी 31 फ्रॉम लखीमपुर से हूँ, यूपी 31 फ्रॉम लखीमपुर से हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, प्राइम बॉस भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो भाई, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, क्योंकि मैं मोनू कुमार आपका अपना भाई जो कि शानदार तरीके से आपको पढ़ाता रहेगा फिजिक्स। अगर आप ऐसे ही दिल से प्यार बनाए रखेंगे, आप अगर ऐसे ही दिल से प्यार बनाए रखेंगे, सार नहीं सर,
ओके बेटा अरुण कुशवाहा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कभी कभी हो जाती है बेटा मिस्टेक टाइपिंग में। चलिए बेटा सभी हो गई, सॉरी सर। ओके बेटा कोई बात नहीं, प्रिंस बेटा कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं, एक बार भाई सभी लोग बता दीजिए, फिर चलते हैं 15 में से आपके कितने सही हुए हैं, उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 में से 10 सबसे पहले शुभम कुमार ने बोल दिया है भाई। शुभम बहुत शानदार, अगर आप थोड़ा हमसे लेट भी जुड़े थे, शायद हमारी जहाँ तक फीडबैक है वहाँ तक आप थोड़ा लेट जुड़े थे। और आदित्य यादव बोले सर 10 में से 8, बहुत शानदार भाई। आदित्य यादव के 10 में से 8 आ चुके हैं, बहुत शानदार सर। जिला बंगालपुर, शुभम बहुत शानदार भाई, जिला बंगालपुर, हमें बहुत बहुत भागलपुर, बहुत शानदार भाई। शुभम बोल रहे हैं जिला भागलपुर, बहुत शानदार भाई। आप अगर जुड़े हैं वहाँ से बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे सभी बच्चों का हमारे प्लेटफॉर्म पर। सभी बच्चे एक बार बताएंगे, बहुत शानदार भाई। राजपूत गर्ल का आ चुका 15 में से 12, और भाई ये आ चुके हैं नरेश दन्ना 5 में से 5, बहुत शानदार भाई राजपूत गर्ल। उसके बाद भाई हमारे साथ ऋषभ भाई जुड़े हैं, ऋषभ भाई एक बार बताएंगे। नबी ने बता दिया भाई 15 में से 13, बहुत शानदार। आदित्य ने 10 में से 8, बहुत शानदार भाई। नबी लवर 15 में से 13, बहुत शानदार। शिवम शिवाड़ का भाई 15 में से 9, बहुत शानदार। ये भाई ऋषभ भाई हमारे साथ देर में जुड़े तो 3/3, बहुत शानदार है भाई। नबी लवर भाई 15 में से 13, बहुत शानदार। राजपूत गर्ल के 15 में से 12। मोतिहारी जिला बिहार पूर्णे चंपारण, बहुत शानदार भाई। भीमराजा बोल रहे हैं मोतिहारी जिला बिहार पूर्वी चंपारण, बहुत बेटा बहुत। आपने एक शब्द लिखा जो चंपारण, मुझे बहुत ही प्रिय है ये शब्द, क्योंकि चंपारण का बेटा आप बताएंगे वहाँ क्या हुआ था। एक बार शानदार तरीके से सभी ने। अरे सर शुभम भाई सर बोलो ना प्लीज सर, मैं न्यू हूँ आपके चैनल पर। लकी रावत बेटा अगर आप हैं हमारे चैनल पर नए तो एक बार बेटा तहे दिल से आपका है हमारे चैनल पर स्वागत। और एक बार बेटा आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम से। और चलते हैं इन्हीं बातों के साथ। सर मैं भी आई हूँ, आंसर दिया नहीं दिया। चलिए बेटा तनु कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब अगले क्वेश्चन हम करने वाले हैं 5, उसमें बेटा आप बताएंगे रिद्धि जी और खासे हो। चलिए बेटा सभी बच्चे शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए थे और शानदार तरीके से दे रहे हैं आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 अभी बेटा नहीं दिया है, इससे पहले हम लोग देंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कि अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बेटा अगर कोई अवतल दर्पण है, क्या है बेटा अवतल दर्पण है, अगर उसका हमें बेटा अवतल दर्पण और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु है कोई, तो उसका प्रतिबिंब बनता है। क्या बेटा उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ बनता है ये आप बताएंगे। क्या बेटा उसका प्रतिबिंब उल्टा आभासी और बड़ा बनेगा, उल्टा वास्तविक बड़ा बनेगा, सीधा आभासी बड़ा बनेगा, उल्टा वास्तविक छोटा बनेगा। सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे यार भाई। एक बार सभी लोग भाई एक बार तहे दिल से सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार भाई सभी लोग भाई तहे दिल से सब्सक्राइब कर दीजिए जो भाई नए हैं, क्योंकि भाई आप लोगों ने इतनी देर हमने मेहनत की, एक भी सब्सक्राइब नहीं बढ़ाया। सभी बच्चों ने एक बार शानदार तरीके से बढ़ाएंगे सब्सक्राइब, क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे दिल से करते हैं प्यार, इसीलिए बच्चे हमारे शानदार तरीके से हमारे साथ रहते हैं जुड़े, और इसीलिए बच्चे हमारे कर देंगे सब्सक्राइब। सभी बच्चे एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो भी नए हैं। सभी बच्चे जाओ एक बार भाई चैनल को सब्सक्राइब करके आओ, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहे हैं। तब तक जाएंगे सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब करके आएंगे, फिर हम इस क्वेश्चन का आपको आंसर देंगे बता। क्योंकि एक बार भाई हमने कहा था आप लोग हमें 13 सब्सक्राइब दीजिए, और उसमें से बेटा आप लोगों ने एक भी नहीं किया। इसका मतलब ही क्या है कि बेटा आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए इंटरटेनमेंट तो आप एक बार कमेंट में दिल फेंक के मार दें, तो हम आपको इंटरटेनमेंट भी देते रहेंगे। तो जाइए बेटा अभी जा करके एक दो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो सभी जाकर एक बार भाई सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी कमांड कर सके पूरे, हम अपनी डिमांड कर सके पूरी। और फिर अगर आपको चाहिए इंटरटेनमेंट तो सभी बच्चे एक बार दिल फेंक के मार देंगे, जिससे हम बहुत शानदार भाई आप लोगों ने बात मान ली है, और जिससे सब्सक्राइब बढ़ने हो गए हैं शुरू। सभी बच्चे भाई हमारे से बहुत शानदार तरीके से जुड़े हैं और हमारे प्यार बनाए रखे, जैसा हमने बच्चों से कहा तुरंत बच्चों ने दिया है कर। अगर आप सभी बच्चे चाहते हैं कि हम आपको थोड़ा इंटरटेनमेंट दे दें, तो बच्चों सभी लोग एक बार दिल फेंक के, क्या फेंक के मारेंगे बेटा, दिल फेंक के मारेंगे। क्योंकि बेटा जब आप फेंक के मार देते हैं दिल, तो हमें लगता है कि बच्चे आप दिल से कुछ अलग ही सुनना चाहते हैं। तो इसीलिए बेटा हम आपको कुछ दिल के लिए दे देते हैं, इसीलिए हम बेटा आपको कुछ दिल के लिए दे देते हैं। चलिए सभी बच्चे एक बार दिल फेंक के मारेंगे अगर सुनना चाहते हैं।
आने लगे भैया दिल बहुत शानदार तरीके से। चलिए भाई, अगर आप फेंक के मार देंगे दिल तो हमें बिल्कुल भाई उतरना पड़ेगा, हमें भाई बिल्कुल उतरना पड़ेगा शायरी की तरफ। सर एक बार मेरा फ़ोन दे दीजिए, फ़ोन मेरा। हाँ चलिए भाई, सभी बच्चे बहुत शानदार तरीके से अगर दिल फेंक के मार दिया है तो बेटा ज़रूर बताएंगे। चलिए आज 2 लाइन, फिर लास्ट में तो हम आपको बढ़िया 4-6 लाइन की सुनाते हैं। बेटा जब हमारा एग्ज़ाम होगा, जब बेटा हमारा क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, तो हम 2 लाइन आपको एग्ज़ाम पर सुनाने की कोशिश करेंगे। बहुत शानदार तरीके से सभी ने फेंक के मार दिया है दिल कि बेटा हाँ चलिए बेटा सभी लोग फेंकते रहो दिल। सही बात, बहुत शानदार। भाई ये बोल रहे हैं पूर्व चंबल गांधी जी आए थे नील की खेती कर, बहुत शानदार भाई। हमें भीम राजा ने बता दिया है कि गांधी जी नील की खेती करने के लिए चंपारण आए थे। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, आप सभी का प्यार। चलिए बेटा बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। सॉरी सर प्लीज जाओ, सॉरी पर प्लीज जाओ। चलिए बेटा सुनाते हैं आपको शानदार तरीके से। कोई बच्चा धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई बच्चा धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई बच्चा धक्का मुक्की नहीं करेगा। कि बेटा एग्जाम से हटा के चलो यार कुछ एकदम शेर वाली बात की जाए, क्योंकि हमारे सभी बच्चे हैं क्या, जीते, सभी बच्चे हमारे जीते, इसीलिए शानदार तरीके से जीते। इसीलिए हम आज चीतों के लिए कुछ चीता वाला यानी कि वीरता की सार आपके सामने पेश करेंगे, वीरता की सार आपके सामने पेश करेंगे, और वो भी हिंदुस्तान के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए। चलिए बेटा कि जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हो, जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हो, फर्क ये जो क्रोध में तो समझो प्रलय हो, फर्क ये जो क्रोध में तो समझो प्रलय हो। अगर हम लोग क्रोध में आ गए तो समझो एग्जाम में क्या होगी बेटा, प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। जब तक हम लोग शांति से हैं तब तक मलय हो रहा है, लेकिन अगर क्रोध में आए तो समझो प्रलय हो जाएगा, समझो प्रलय हो जाएगा। यानी कि कमेंट बॉक्स पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, क्योंकि हमारे कंटेंट आपको दिया जाएगा शानदार तरीके से। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सर कितनी देर और चलेगी क्लास? बस बेटा रुक जाइए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट के बाद आपको एक भाई बस 4 क्वेश्चन बचे हैं, ये 16 नंबर क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, और उसके बाद आपको एक सॉन्ग भी सुना देंगे अगर आपकी डिमांड रही तो लास्ट में। और इससे पहले सभी बच्चे 30+ कराएंगे और लाइक करा देंगे 30+, क्योंकि 25 हो चुके हैं। 30+ एक बार लाइक करा देंगे और सब्सक्राइबर करा देंगे तो हम आपको जरूर सुना देंगे शानदार तरीके से। चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, सभी बच्चे मूव करेंगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन हमारा बेटा था कि अवतल दर्पण के फोकस और कहाँ बेटा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बेटा वो कैसा बनता है, सभी बच्चे एक बार हमें कमेंट में बताएंगे। वो बेटा बनता है उल्टा कैसा बेटा, उल्टा कैसा बनता है, सभी बच्चे एक बार बताएंगे। उल्टा आभासी और बड़ा। बहुत शानदार तरीके से बच्चों ने आंसर पहले दे दिया था सर कितने देर और चलेगी क्लास? बेटा बस 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, चलिए फटाफट क्लास को करते हैं एंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बेटा कह रहा है हमसे, यदि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो दर्पण क्या होगा। बेटा हमसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु है, जैसे मैंने मान लिया आपकी क्या होने वाली जीएफ को, किसको बेटा, होने वाली जीएफ को तो कह रहा है बेटा अगर इसको निकट लाएंगे तो बेटा प्रतिबिंब सीधा बन जाए, यानी कि अगर पास होंगे तो हम अपनी जीएफ को शानदार तरीके से देख सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसको दूर कर दिया तो बेटा वो हमें उल्टी दिखाई देने लगती है। तो ऐसा किस केस में हो सकता है, क्या बेटा वह समतल दर्पण या फिर अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण या बेटा समतलोत्तल दर्पण, यानी कि समतल और उत्तल दर्पण का जो कॉम्बिनेशन होगा उसके द्वारा। सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से बताएंगे ऐसा किस केस में होगा। बी फॉर बॉम्बे वाली, बहुत शानदार भाई, सभी बच्चों ने फेंक के मार दिया है, बहुत शानदार। अगर सभी को एग्जाम्पल लगा है मस्त, तो एक बार कमेंट बॉक्स में भाई दिल फेंक के मार दो यार, आज दिल बहुत कम फेंके हो, एक बार भाई दिल फेंक के मार दो ताकि हमारा भी दिल खुश हो जाए। चलिए भाई दिल फेंक के मारेंगे एक बार। चलिए भाई इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी फॉर बॉम्बे वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत शानदार भाई, 26 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शानदार भाई, सभी बच्चों का स्वागत। एक बार भाई सभी बच्चे लाइक कर देंगे, 30+ लाइक हो जाने चाहिए क्योंकि हो चुके हैं 27। एक बार भाई सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें एकदम बेहतरीन और शानदार तरीके से। और दिल फेंक के आप लोग हमारे कहने पर तुरंत फेंक के मार देते हो क्योंकि आप हमारे दिल के साथ बिल्कुल नज़दीक तरीके से हो जुड़े। और जब हम जुड़ते हैं नज़दीक तरीके से यानी कि निकट, तो भाई प्रतिबिंब बनता है सीधे और सीधा। कैसा बनता है बेटा? सीधा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को अनंत पर रख दें तो बेटा उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? क्या बेटा? अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। सर ये क्वेश्चन अधूरा है। चलिए बेटा इसका आंसर सभी बच्चे एक बार फेंक के मारेंगे। बेटा ये क्वेश्चन ही थोड़ा रॉन्ग टाइप है, ये क्वेश्चन रॉन्ग टाइप है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। वो बेटा क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग टाइप था क्योंकि दूसरा क्वेश्चन टाइप था। एक बार हो चुके भाई 30 पार, बहुत शानदार तरीके से आपने भाई मजा आ गया, दिल जीत लिया बिल्कुल शानदार तरीके से, क्योंकि आप हमारी डिमांड कर देते हो यार एक बार कहने पर ही पूरी। एक बार भाई आपको हम ने वादा कर दिया, आपको सुनाएंगे मोटिवेशनल शायरी और उसके साथ भाई आपको सॉन्ग भी सुना देंगे क्योंकि आप कह रहे थे सर एक सॉन्ग सुना देना, तो सुना देंगे। बस एक बार भाई लाइक कर दो, लाइक एक कम है, 2 कम है अभी भाई, 28 हुई है, 30+ कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे सभी बच्चे जो हमारे साथ हैं नए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बेटा है दर्पण का सूत्र है। बेटा दर्पण का जो सूत्र होता है वो बिल्कुल सही इनमें से क्या है? क्या बेटा? 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, या 1/u - 1/v बराबर 1/f होता है, या 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से आंसर आ चुके हैं भाई सभी के बी। 19 का बी, 19 का सी, 19 का भाई किरण यादव बहुत शानदार तरीके से आंसर फेंक के मार दिया है ए, क्योंकि बेटा हमसे लेंस की बात नहीं की गई, हमसे लेंस की बात नहीं की गई, बात की गई बेटा दर्पण की। बेटा दर्पण की हम पे बेटा यहाँ दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं, ऑप्शन आने लगे हैं ए। सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से हमारे ए दे रहे हैं। चलिए बेटा सभी अगर शानदार तरीके से ए दे रहे हैं तो ए फॉर अपना ही आंसर होगा करेक्ट, क्योंकि बेटा जब हम बात करते हैं दर्पण की तब बेटा जो u और v में होता है बीच में बेटा माइनस साइन नहीं होता है और 1/f बराबर आता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। और बेटा आपको मैं बता दूं, इससे पहले आपको एक बात और बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ये ना हो कि अगर बेटा 1/u इधर हो और 1/v इधर हो तब भी बेटा वो 1/f के बराबर होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव साइन होता है तो किसी को भी हम किधर रख सकते हैं, इससे बेटा कोई डिपेंड नहीं करता है। जबकि अगर बीच में माइनस साइन होता तो डिपेंड करता कि हम u वाले को पीछे रखें या v वाले को पीछे रखें। बहुत शानदार तरीके से सभी बच्चों ने। लक्ष्मी यादव हेलो भाई हेलो, बहुत शानदार तरीके से बेटा बहुत देर में आप जुड़े। क्वेश्चन लगभग हम खत्म कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। बेटा इसमें से दृष्टि क्षेत्र बताना है कि सबसे अधिक किसका होता है, और जैसा कि आप हमारे साथ करते आए हैं और करेंगे भी। लक्ष्मी यादव बेटा हेलो, मैंने बोल दिया आपको बेटा। एक बार भाई सभी बच्चे शानदार तरीके से, सर थोड़ा जल्दी करो 2 क्लास। ओके बेटा लगभग आपका लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं कमेंट बॉक्स के लिए, ताकि बेटा आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मार सको और उसके बाद हम हर बच्चे का कमेंट में कमेंट देखते हैं कि किसने आंसर सही किया या नहीं किया। ठीक है बेटा, अगर आप कमेंट में आंसर फेंक के मार देते हैं तो हम बेटा जरूर। आदित्य यादव आई एम न्यू स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। बेटा अगर आप नए हैं तो बेटा एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बेटा शानदार तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाता है। और जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, जो भी बच्चे हमारे इंस्टा फैमिली से नहीं जुड़े हैं इंस्टा फैमिली से भी जुड़ जाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग टेलीग्राम पर डाल देते हैं, इंस्टा पर डालते रहते हैं। तो बेटा ऐसा होता है अगर टेलीग्राम पर आप जुड़े होंगे तो आपको क्लासिकल नोटिफिकेशन और बेटा जल्द से जल्द हम आपको देने वाले हैं कंटेंट की पीडीएफ भी टेलीग्राम पर शानदार तरीके से आपको हम देने वाले हैं। तो बेटा सभी बच्चे एक बार टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, और जिन